केजरीवाल जी, आप कितना बदल गए हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर अब तक? आदमी हर पल बदलता है, हर क्षण बदलता है। मैं विपश्यना करने जाता हूँ, विपश्यना मेडिटेशन करता हूँ। विपश्यना मेडिटेशन में हम लोगों को बताते हैं कि मैं इस वक्त जो बैठा हूँ, अगले क्षण का केजरीवाल बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि एटम्स बदलते रहते हैं। तो आदमी तो हर क्षण बदलता है। हम जो भी बदलते हैं, हम देश के लिए बदलते हैं। आज देश की डिमांड है कि हमें धरना देना है, हम धरना देंगे। आज देश की डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नेंस करनी है, गवर्नेंस करेंगे। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के लिए कैंपेन करने उत्तर प्रदेश पहुंची। आपको लगता है कि कोई ऑपोजिशन लीडर्स को इकट्ठे होकर चैलेंज करना चाहिए? क्योंकि बहुत सी ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बीजेपी एक छोर संभाले हुए है, तो दूसरों को इकट्ठे मिलकर उनको चैलेंज करना चाहिए। आप इस थियोरी को मानते हैं? मेरे को ये सब समझ ही नहीं आती राजनीति। मेरे को राजनीति बिल्कुल नहीं आती। ये सारी अर्थमेटिक्स भी समझ नहीं आती। मेरे से आप ये पूछ लो, अरविंद जी हमें स्कूल बनवाने हैं, मैं बनवा दूंगा, मेरे को काम करना आता है। अस्पताल बनवाने हैं, मैं बनवा दूंगा। बिना राजनीति समझे आप यहाँ तक थोड़ी पहुँचेंगे अरविंद। काम के Why are you being so humble? काम के बेसिस पे पहुंचे हैं। आज मैं अगर यही राजनीति करता रहता, इसको हराना है, उसको जिताना है, ये सब साथ आ जाओ, ये अलग हो जाओ, मेरे को ये सब नहीं पता। नहीं तो बीजेपी अगर बैठी है तो वो काम करके नहीं आई है, सिर्फ आप काम करके आए हैं। वही जीतेगा जो देश के सामने एजेंडा रखेगा। जनता जिताने और हराने का काम इस देश में जनता करती है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, उनके ऊपर छोड़ दो। आप देश को आगे कैसे ले जाओगे? आप एक परिवार को क्या दोगे, क्या सहूलियत दोगे, उनके परिवार के लिए क्या करना चाहिए? ये एजेंडा जिसके पास होगा वही, उसी को देश की जनता एक्सेप्ट करेगी। आप ये कहोगे हम सारे इस पार्टी को हराने आए हैं, इसको हराने आए हैं, उसको हराने आए हैं, वो काम जनता पे छोड़ दो। जनता करती है जनतंत्र में। लेकिन बीजेपी इतने राज्यों में है, सेंटर में है, 2 बार चुनाव जीत के आए हैं। पसंद आ रही होगी या तो काम तो किए होंगे। मुझे नहीं पता, जनता से पूछो। वो आपको नहीं दिख रहे? मैं क्यों देखूं? जनता से पूछो। या तो भाई ऐसा होगा कि जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे दिल्ली में पहले कांग्रेस थी, बीजेपी थी, ये 2 ही पार्टियां थी। तो अगर आप कह देते भाई 15 साल से शीला जी हैं तो बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, तो अच्छी तो क्या थी? घोटालों की सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीएनजी घोटाला, फलाना। विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प आया दिल्ली में, लोगों ने हमें वोट दे दिया। तो ये विकल्प की कमी भी हो सकती है कि अच्छा विकल्प नहीं है, जो दूसरे विकल्प हैं वो लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने एक दावा भी किया नेशनल लेवल पर कि कांग्रेस अब क्योंकि चुनाव जीत नहीं पा रही है तो उनको हट जाना चाहिए फ्रॉम ट्राइंग टू बिकम फलक्रम ऑफ ऑपोजिशन, और ये जगह शायद तृणमूल कांग्रेस को मिलनी चाहिए। आप इससे सहमत हैं? मैंने कहा मेरे को ये सब समझ ही नहीं आता। मेरे से इस देश को आगे बढ़ाने के मुद्दों पे चर्चा करो, मैं तैयार हूँ। कोई अगर कहे कि इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, देश को 21वीं सदी में कैसे ले जाना है, मैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। ये गणित मेरे को समझ नहीं आते हैं, और ये गणित इस देश को आगे कभी नहीं ले जा सकते।